दोस्तों, जिस पल डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुला पर हमला करवाकर वहां के राष्ट्रपति को उठवा लेने का दुस्साहस किया, उसी पल दुनिया ने समझ लिया कि अब मामला सिर्फ राजनीति का नहीं रहा। यह सत्ता के नशे में डूबे उस शख्स की कहानी है जिसे लगने लगा है कि पूरी दुनिया उसकी जेब में रखी हुई है। व्हाइट हाउस की कुर्सी अब उसके लिए जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक ऐसा ताज बन चुकी है जिससे वह हर देश पर हुक्म चलाना चाहता है। इसी सनक में ट्रंप ने एक के बाद एक ऐसे बयान दिए जिनसे दुनिया सिहर उठी। कभी ग्रीनलैंड पर नजर, कभी क्यूबा पर दाम, कभी कनाडा को आंख दिखाना और कभी मैक्सिको को धमकाना। ऐसा लगने लगा जैसे ट्रंप के लिए देश नहीं, सिर्फ मोहरे हैं। लेकिन ट्रंप शायद यह भूल गए कि दुनिया अब चुप रहने वाली नहीं है। उनकी दादागिरी के खिलाफ सिर्फ छोटे देश ही नहीं, बल्कि पूरा वैश्विक संतुलन हिलने लगा। नाटो के 32 देश बेचैन हो उठे, रूस और चीन खुलकर सामने आ गए। यहां तक कि खुद अमेरिका के भीतर भी ट्रंप के खिलाफ फुसफुसाहट नहीं, बल्कि खुली बगावत शुरू हो चुकी है। उनकी अपनी पार्टी के नेता अब उन्हें बोझ मानने लगे हैं। इसके बावजूद ट्रंप की भूख कम नहीं हुई। वेनेजुला के तेल टैंकरों पर हमले हुए, उन्हें जब्त किया गया, समुद्र में ताकत दिखाई गई, लेकिन ट्रंप अब भी संतुष्ट नहीं हुए। अब तस्वीर और खतरनाक हो गई। समुद्रों में खुलेआम डकैती शुरू हो गई। कुछ ही दिन पहले रूस के एक तेल टैंकर पर अमेरिकी सेना ने कब्जा कर लिया। उस एक घटना ने मॉस्को को आग की तरह भड़का दिया। जवाब में रूस ने परमाणु चेतावनी तक दे डाली और दुनिया की सांसें थम गईं। और तभी एक और खबर ने सबको चौंका दिया। अमेरिका ने वेनेजुला से जुड़े एक और तेल टैंकर को कैरिबियन सागर में दबोच लिया। यह वही वक्त था जब ट्रंप वेनेजुला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मछाडो से मिलने वाले थे। संदेश बिल्कुल साफ था। समुद्र में डर पैदा करो, जमीन पर दबाव बनाओ और सत्ता को अपने हिसाब से मोड़ो। यह अमेरिका द्वारा जब्त किया गया छठा जहाज था, लेकिन कहानी यहीं से असली मोड़ लेती है। अब तक चुप बैठे व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार खुलकर मैदान संभाला। क्रेमलिन के भव्य हॉल में नए राजदूतों के सामने खड़े होकर क्रेमलिन से पुतिन ने बिना अमेरिका का नाम लिए ऐसी चेतावनी दी जिसने ट्रंप के सबसे करीबी सहयोगियों तक को हिला दिया। उनके शब्दों में साफ संदेश था, दुनिया अब ताकत के दम पर नहीं चलेगी और रूस यह गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। यह सीधा हमला था उन नीतियों पर जिनके तहत अमेरिका ने वेनेजुला और ईरान के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की। पुतिन ने साफ कर दिया कि अब कोई भी देश किसी एक ताकत के इशारे पर नहीं नाचेगा। ट्रंप का पुराना तरीका अब सबके सामने आ चुका है। जो नहीं मानता उस पर बम, जहां बम नहीं वहां तख्ता पलट। ईरान की सड़कों से लेकर बांग्लादेश की राजनीति तक यह खेल दुनिया देख चुकी है। लेकिन अब हवा बदल रही है। ट्रंप की तानाशाही के खिलाफ एक वैश्विक दीवार खड़ी हो रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आगे क्या होगा। सवाल यह है कि जब यह टकराव अपने चरम पर पहुंचेगा तो क्या ट्रंप खुद उस तूफान में बह जाएंगे जिसे उन्होंने पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा किया है। यही वो सस्पेंस है जिसकी गूंज आने वाले दिनों में हर देश, हर समुद्र और हर सत्ता के गलियारे में सुनाई देने वाली है। इस पूरी कहानी के भीतर जो असली संकेत छिपा है वह सिर्फ ट्रंप की सनक या पुतिन की चेतावनी तक सीमित नहीं है। असल में दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पुराने नियम टूट रहे हैं और नए नियम लिखे जा रहे हैं। ट्रंप जिस तरह तेल टैंकरों को समुद्र में रोककर यह जताना चाहते हैं कि समंदर भी अब उनके कंट्रोल में है, वहीं रूस और चीन चुपचाप यह दिखा रहे हैं कि ताकत अब सिर्फ एक हाथ में नहीं रहने वाली। ट्रंप की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह डर को हथियार समझ बैठे हैं। उन्हें लगता है कि धमकी देंगे तो देश झुक जाएंगे, जहाज पकड़ेंगे तो सरकारें टूट जाएंगी। लेकिन इस बार असर उल्टा हो रहा है। हर जब्त किया गया टैंकर, हर दी गई धमकी दुनिया के बाकी देशों को और करीब ला रही है। पर्दे के पीछे नए समझौते बन रहे हैं, नए समुद्री रास्तों पर चर्चा हो रही है और डॉलर के बाहर लेन देन की बातें अब सिर्फ अफवाह नहीं रही। पुतिन का बयान सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं था, वह उन सभी देशों के लिए था जो अब तक चुप रहकर हालात देख रहे थे। संदेश साफ था कि अगर आज एक देश को यूं ही रौंदा गया तो कल कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। यही वजह है कि आने वाले समय में ट्रंप को खुले विरोध से ज्यादा खतरनाक चीज का सामना करना पड़ेगा, और वह है शांत लेकिन संगठित अवज्ञा। देश सामने से नहीं टकराएंगे, लेकिन धीरे धीरे अमेरिकी आदेशों को मानना बंद करेंगे। इस पूरे खेल में एक नई सच्चाई भी उभर रही है। तेल अब सिर्फ ईंधन नहीं, बल्कि युद्ध का बटन बन चुका है। जो इसे कंट्रोल करेगा वही दबाव बनाएगा। लेकिन जैसे जैसे अमेरिका जबरदस्ती करता जाएगा, वैसे वैसे वैकल्पिक रास्ते मजबूत होंगे। रूस, चीन, मध्य एशिया और यहां तक कि लैटिन अमेरिका में भी ऐसे गठजोड़ बनेंगे जो अमेरिका के डर से नहीं, अपने फायदे से चलेंगे। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है।
ट्रंप की आक्रामकता दरअसल अमेरिका की कमजोरी को ढकने की कोशिश है। जब किसी ताकत को बार बार अपनी ताकत दिखानी पड़े तो समझ लीजिए कि उसे डर लगने लगा है। डर इस बात का कि दुनिया हाथ से फिसल रही है। इस बदलते माहौल में भारत जैसे देश की भूमिका चुपचाप लेकिन निर्णायक होती जाएगी। न धमकी, न दादागिरी, सिर्फ संतुलन और भरोसा। आने वाले वक्त में जब बड़े टकराव अपने चरम पर होंगे, तब दुनिया को ऐसे ही देशों की जरूरत पड़ेगी जो आग नहीं, रास्ता दिखा सकें। सबसे बड़ा सवाल अब यह नहीं है कि ट्रंप अगला टैंकर कहां पकड़ेंगे। असली सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ जाएगी, तब क्या अमेरिका उस दिशा का हिस्सा होगा या अकेला खड़ा रह जाएगा। यही वह अनकहा भविष्य है जो आज समुद्र की लहरों के बीच लिखा जा रहा है और जिसकी गूंज बहुत जल्द हर देश की राजनीति में सुनाई देने वाली है। आने वाला समय शोर से नहीं, साइलेंस से तय होगा। ट्रंप जैसे नेता जितना ज्यादा चिल्लाएंगे, उतनी ही तेजी से दुनिया उनके तरीके से दूर हटती जाएगी। भविष्य में खुला युद्ध कम और अदृश्य टकराव ज्यादा होगा। समुद्र में टैंकर पकड़े जाएंगे, लेकिन उसके जवाब में नए समुद्री रास्ते बनेंगे। प्रतिबंध लगाए जाएंगे जो रुड़ार है, लेकिन उनके बाहर समानांतर सिस्टम खड़े हो जाएंगे। और सबसे अहम बात, अमेरिका को चुनौती अब भाषणों से नहीं, व्यवहार से मिलेगी। इस बदलती दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि कोई भी देश खुलकर अमेरिका के खिलाफ खड़ा होने की जल्दी नहीं करेगा। सब मुस्कुराते हुए हाथ मिलाएंगे, लेकिन फैसले अपने हिसाब से लेंगे। यही वो दौर होगा जहां ट्रंप की आक्रामकता खुद अमेरिका को धीरे धीरे अलग थलग करने लगेगी। जिस दिन डॉलर का डर कम हुआ, उसी दिन व्हाइट हाउस की असली घबराहट शुरू होगी। रूस और चीन इस टकराव को लंबा खींचेंगे क्योंकि समय उनके पक्ष में है, लेकिन वे भी जानते हैं कि दुनिया को सिर्फ दो ध्रुवों में बांटना अब काम नहीं करेगा। यहीं से एक तीसरे रास्ते की जरूरत पैदा होगी और यही वो जगह है जहां भारत सबसे मजबूती से उभरता है। भारत न धमकी देता है, न घुटने टेकता है। भारत बात भी करता है और सीमा भी खींचता है। भविष्य में जब ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा को लेकर नए नियम बनेंगे, तब भारत उन देशों में होगा जो नियम मानने वाला नहीं, नियम लिखने वाला होगा। भारत के पास वह भरोसा है जो अमेरिका खो रहा है, और वह संतुलन है जो रूस चीन के पास नहीं है। जब दुनिया थक जाएगी ताकत दिखाने से, तब उसे ऐसे देश की जरूरत होगी जो स्थिरता दे सके। भारत उसी भूमिका में आएगा। एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कई देश खुलकर भारत की ओर देखेंगे, क्योंकि भारत न कब्जा चाहता है, न तख्ता पलट। वह साझेदारी चाहता है। भविष्य में सबसे बड़ा दृश्य यह होगा कि बड़े टकरावों के बीच भारत चुपचाप फैसलों की मेज पर बैठा होगा। कोई हेडलाइन नहीं, कोई धमकी नहीं, लेकिन हर बड़े समझौते में भारत की मौजूदगी होगी। और तब दुनिया समझेगी कि असली ताकत वह नहीं जो सबसे ज्यादा डर फैलाए, बल्कि वह है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाए। ट्रंप का दौर एक चेतावनी बनकर याद रखा जाएगा और भारत का उभार एक समाधान के रूप में। यही आने वाले समय की सबसे शांत लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई होगी। भविष्य में एक और बड़ा फैक्टर उभरेगा जिसे आज की दुनिया अभी ठीक से पढ़ नहीं पा रही है, और वह है भरोसे की राजनीति। जब अमेरिका डर के सहारे और रूस चीन ताकत के सहारे दुनिया को साधने की कोशिश करेंगे, तब कई देश थक जाएंगे इस दबाव से। उसी थकान के बीच भारत एक ऐसा विकल्प बनकर उभरेगा जो न डराता है, न दबाता है। यही वजह होगी कि छोटे और मध्यम देश भारत को सिर्फ दोस्त नहीं, सुरक्षित विकल्प मानने लगेंगे। एक और गहरा बदलाव तकनीक के मोर्चे पर दिखेगा। अमेरिका अब टेक्नोलॉजी को हथियार बना रहा है। लाइसेंस रोको, चिप्स बंद करो, सिस्टम से बाहर करो, लेकिन यही चाल उसे नुकसान पहुंचाएगी। भविष्य में देश ऐसी तकनीक चाहते होंगे जो किसी एक बटन से बंद न की जा सके। भारत यहां गेम बदल देगा। सस्ती, भरोसेमंद और साझा की जा सकने वाली तकनीक भारत की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। ऊर्जा की लड़ाई भी नया मोड़ लेगी। तेल टैंकरों पर कब्जे की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी। दुनिया धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ेगी जहां ऊर्जा सिर्फ तेल नहीं होगी। सोलर, हाइड्रोजन और न्यूक्लियर जैसे विकल्प निर्णायक बनेंगे। भारत यहां पीछे नहीं बल्कि आगे दिखेगा, क्योंकि भारत की जरूरत भी है और क्षमता भी। आने वाले समय में भारत ऊर्जा मांगने वाला नहीं, ऊर्जा समाधान देने वाला देश बन सकता है। एक और फैक्टर जो सबको चौंकाएगा वह है समुद्रों का संतुलन। अमेरिका समंदरों को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन दुनिया समंदरों को खुला रखना चाहेगी। भारत इस सोच का स्वाभाविक चेहरा बनेगा। हिंद महासागर से लेकर अफ्रीका और एशिया तक भारत सुरक्षा देगा, लेकिन कब्जा नहीं करेगा। यही फर्क भारत को अलग खड़ा करेगा।